नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबर लखनऊ से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की है। ये चर्चा बेहद अहम मानी जा रही है। आपको बताते कि कई घंटे की बैठक के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। लोकसभा चुनाव को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी से कई मुद्दों पर चर्चा की। ओम प्रकाश राजभर के पार्क रोड आवास पर खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे। ये चर्चा कई घंटे तक चली। कमिश्नर एसबी शिरडकर की मानक नगर पुलिस ने बारबिरवा चौराहे पर आईएएस की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने जमकर पीटा और स्मैक तस्कर बना के जेल भेजने की धमकी भी दे डाली। आरोप है कि थाने के इंस्पेक्टर ने भी आईएएस की तैयारी कर रहे विनीत को धमकी दी है। कहा, शिकायत मत करना वरना सिपाही भी तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। फिलहाल पूरे मामले में डीसीपी पश्चिम राहुल ने संज्ञान लिया और धमकी और मारपीट करने वाले दोनों सिपाहियों को निलंबित कर दिया और जांच एसीपी काकोरी को सौंप दी है। नारिया चौराहे पे इंतजार कर रहे थे बस के लिए। फिर मैं थोड़ी देर 1 घंटा इंतजार करने के बाद मेरी बस लेट थी थोड़ी, तो पानी लेने के लिए बाहर निकला। तभी मैंने पानी लेकर वापस आ रहा था बाहर। फिर देखा मैंने कि एक ओला ड्राइवर को 3 पुलिस वाले पीट रहे हैं, सिपाही थे वो। मैंने जब कहा ओला ड्राइवर से कि आपका चालान हो गया है, अब आप जा सकते हैं, मुझे जगह दे दीजिए निकलने के लिए, आप जाइए। तो उधर से 2 पुलिस वाले आए और मुझे बिना कुछ पूछे, वो सोचे कि हम ओला ड्राइवर के साथ हैं, वो मुझे मारने लगे और मारे। फिर उसके बाद एक ई रिक्शा बुलाया और ई रिक्शा पे बैठा के फिर चौकी ले जाने, रास्ते में भी मारते लेते ले गए। एक ओला कैब चालक द्वारा अपना ओला कैब बीच सड़क पर खड़ा करके और सो गया था, जिस पर यातायात बाधित हो गया था। जिस पे थाना मानक नगर के पालीगान के कर्मचारीगण, हेड कांस्टेबल गजेंद्र सिंह और कांस्टेबल अनमोल मिश्रा मौके पर जाकर उस ओला कैब के साथ डांट डपट कर उसको हटवाया जा रहा था कि इसी बीच एक राहगीर विनीत सिंह उधर से गुजर रहे थे और उसने कर्मचारीगण के को टोका टाकी किया और उन्हें सही तरह से व्यवहार करने की हिदायत दिया। मणिपुर की घटना पर एमएलसी और समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि मणिपुर में महिलाओं के साथ बदसलूकी रामराज्य का नंगा सच है। भाजपा के संरक्षण में ये सब हो रहा है। पीएम को माफी मांगनी चाहिए। पीएम विदेश घूम रहे हैं, लेकिन मणिपुर जाने के लिए उनके पास समय नहीं। सीमा हैदर मामले में सरकार को गंभीरता से जांच करनी चाहिए। एनडीए के लोग इंडिया गठबंधन से डर गए हैं। जब 26 दलों के लोग एक साथ एक मंच पर बैठ सकते हैं तो बाकी चीजें भी फाइनल कर ली जाए। मणिपुर में जिस तरीके से आदिवासी समाज की महिलाओं को बेपर्द कर सामूहिक रूप से भीड़ तंत्र के द्वारा उन्हें अपमानित किया गया है, ये अपने आप में बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक एवं निंदनीय घटना है। वैसे भी लगभग 60-70 दिनों से मणिपुर जल रहा है। केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की भाजपा सरकार वहां पर हो रहे बर्बरतापूर्ण हिंसक घटनाओं, महिलाओं के साथ बदसलूकी। खबर कानपुर के बारादेवी वार्ड 38 से है, जहां नटवन टोला में पानी की समस्या को लेकर खाली बाल्टी लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने जलकल विभाग जोन 3 कार्यालय में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन किया। बता दें कि पिछले 1 महीने से पानी की समस्या से लोग परेशान हैं। वहीं कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेवार अधिकारी समस्या से अनजान बन रहे हैं। वहीं आक्रोशित लोगों ने पानी की समस्या से संबंधित अधिशासी अभियंता को ज्ञापन सौंपा और परेशानी से निजात दिलाने की मांग की है। वार्ड 38 के नटवन टोला के लोग आए हुए हैं। अभी हमसे मुलाकात हुई है, मैंने उनकी समस्याओं को सुना है हम लोगों ने। तो एक्चुअल में ये मलिन बस्ती है नटवन टोला का, जहाँ से लोग रहने वाले हैं। वहाँ पे जो पानी का वर्तमान व्यवस्था है, वो पानी चल रहा है राजीव गांधी पार्क से, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अभी जल निगम के पास है।
अभी उसी से वो लोग डिस्टर्ब हैं, कह रहे हैं कि पानी थोड़ा कम आ रहा है या बल्कि नहीं आ रहा है। इस बात को देख करके संबंधित विभाग को मैं सूचित करके किसी न किसी वे में उनकी पानी की व्यवस्था करूँगा। खबर कन्नौज से है, जहां मक्का की सरकारी खरीद न होने के विरोध में समाजवादी पार्टी ने किसानों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया। सरकारी खरीद का शासनादेश ले मंडी सचिव का भी घेराव किया। बता दें कि सपा नेता ने कहा है कि आदेश के बाद भी क्यों नहीं हो रही सरकारी खरीद। बिचौलियों के जरिए औने पौने दामों पर मक्का खरीदने का भी आरोप लगाया। कहा सरकार जल्द शुरू करे मक्का की खरीद। सदर मंडी सचिव को ज्ञापन सौंपकर जल्द सरकारी खरीद शुरू करने की मांग की है। इसी के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और अगर सरकारी खरीद ना हुई तो सड़क पर उतरकर आंदोलन होगा। नवाब सिंह यादव बोले, सरकारी खरीद ना होने से लूट रहा अन्नदाता। सरकार ने ये देखिए 2023 और 24 में मक्का का समर्थन मूल्य 1 से 28 रुपया और बढ़ा दिया, बढ़ के 2090 हो गया। मक्का खरीदी यहाँ कितने में जा रही है? 13, 14, 15 रुपए तक। किसान जो गाढ़ी कमाई है किसान की, कैसे उसे लूटा जा रहा है। आखिर सरकारी खरीद क्यों नहीं हो रही? ये घोषणा पत्र है मात्र, इसे हम समझे सरकार का। खबर कन्नौज से है, जहां दबंगों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे। दरअसल कन्नौज के ठठिया के मलगई गांव में रंगदारी न देने पर दबंगों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि रंगदारी न देने पर असलहे लेकर 20 से ज्यादा दबंगों ने हमला किया है। फायरिंग के बाद पिता पुत्रों को बुरी तरह से पीटा। गंभीर रूप से घायल हुए पिता और पुत्र। मौके पर पहुंची पुलिस ने हमलावरों को खदेड़ा है। पूरा मामला ठठिया के मलगई गाँव का है। मैं अपने मकान पे खड़ा था और हमारे ये बच्चे थे वहीं फार्म हमारा बैठे थे हम लोग। ये अपने घर से निकल के 20-25 लोग आए, सीधे फायरिंग की उन्होंने और मारपीट चालू कर दी और फायरिंग की, वो भी 50-60 तो फायर किए होंगे। किस बात को लेकर विवाद चलाया है ये? कोई वैसे तो हमारी इनकी कोई रंजिश ही नहीं, एक आध साल से ही है, थोड़ी छोटी मोटी बातें हो जाती हैं। ये रंगदारी का पैसा मांगते थे मुझसे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस का लगातार लंगड़ा ऑपरेशन जारी है। पुलिस शातिर अपराधियों के खिलाफ लंगड़ा ऑपरेशन चलाकर कड़ी कार्रवाई कर रही है और प्रदेश को भयमुक्त बनाने का काम कर रही है। बता दें कि अमरोहा जनपद की रजबपुर थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे 9 पर 2 संदिग्ध व्यक्ति एक कैंटर गाड़ी के साथ खड़े हैं। जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो तत्वों ने पुलिस की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी अपना बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग करी और पुलिस की एक गोली 25,000 के इनामी शातिर गौ तस्कर के पैर में लगी। तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए गौ तस्कर के पास से अवैध असलाहा, एक कैंटर गाड़ी फर्जी नंबर पर भी बरामद हुई है। साथ ही बताते चले कि गौ तस्कर हसीन पुत्र इकरार निवासी गांव मनोटा जनपद संभल का रहने वाला है। ये सगे भाई अपने के साथ मिलकर आवारा पशुओं की तस्करी करने का काम करते थे। यह काफी समय से गौ कृषि का कार्य करता था और इसके खिलाफ गैंगस्टर, पुलिस मुठभेड़ सहित 19 मुकदमे दर्ज है। मुखबिर की सूचना पर थाना रजबपुर पुलिस द्वारा हाईवे पर निपनिया रोड के पास एक कैंटर को रोकने का प्रयास किया गया था। इसमें उसके द्वारा कुछ फायरिंग की गई। जो फायरिंग में वो घायल हुआ है, उसका नाम हसीन सरों इकरार है, जो कि पूर्व के मुकदमे को वांछित चल रहा था और जिस पर इसमें 15 मुकदमे दर्ज हैं और जिसके पास एक अवैध तमंचा 15 बोर 2 जिंदा बरामद। ललितपुर से है, जहां जैन समाज ने अट्टा मंदिर पर एकत्रित होकर जिलाधिकारी के जरिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को मुनि की नृशंस हत्या पर कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जैन समाज ने मुनि की हत्या के विरोध में भारत बंद का आह्वान किया। बता दें कि बीते 2 दिनों पहले कर्नाटक में जैन मुनि काम कुमार नंदी जी की
अराजक तत्वों द्वारा अपहरण कर जघन्य हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के विरोध में जैन समाज में आक्रोश है और इसी के विरोध में जैन समाज और व्यापारिक संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया और इस भारत बंद में शांतिपूर्वक तरीके से अपने प्रतिष्ठान बंद रख सकते हैं। जो दुकानदार अपनी दुकानें खोलना चाहते हैं वो खोल सकते हैं, उन्हें जबरन बंद नहीं कराया जाएगा। शहर में पुलिस बल तैनात किया गया, इसी को लेकर सादा ड्रेस में भी पुलिस बल लगाए गए हैं। शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जैन मुनि के कर्नाटक में हत्या को लेकर के जैन समाज द्वारा पूर्व में भी आक्रोश व्यक्त किया गया है और उसके संबंध में भी पूर्व में ज्ञापन प्रेषित किया गया है। उसी के अनुपालन के क्रम में आज उनके द्वारा आह्वान किया गया कि एक प्रतीकात्मक रूप से भारत बंद किया जाए, जिसकी वजह से वरिष्ठ लेवल पर उसको संज्ञानित करके और तत्काल आरोपियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। ललितपुर से बड़ी जानकारी। बिजली का तार टूटने से बड़ा हादसा हुआ है। करंट लगने से 16 गोवंश की मौत हो गई। पशुपालकों में देखा रोष और बिजली विभाग से ग्रामीण गुस्साए हैं। बमोरी वंशा के मजरा किरोंता का मामला, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पशुपालकों में रोष देखा जा रहा है। बमोरी वंशा के मजरा किरोंता का ये पूरा मामला, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। बिजली का तार टूटने से बड़ा हादसा और करंट लगने से 16 गोवंश की मौत हो गई है। पशुपालकों में इसको लेकर गुस्सा देखा जा रहा है और ये तस्वीरें जहां पर करंट लगने से किस कदर करीब 16 गोवंशों की जान चली गई और एक बड़ा हादसा, बिजली के तार टूटने से यह हादसा हुआ है। करंट लगने से 16 गोवंश की मौत हो गई। लाइट के तार वाला तो उते लाइट के उजी आवाज से धन धोरे ना को मगे तो बाकी अम्मा में चिपकत गए और लाइट जलत रही और हमारी जब एक भीतर भी बनी थी तो वो बनी बनाई में करंट लगा तो 2 डरी मिली थी, दी गई हमारी। वहीं लखनऊ में 700 चयनितों को नियुक्ति पत्र आवंटित किए गए और इसी कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, ये आपको सुनाते हैं। सतीश चंद्र शर्मा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, राजस्व परिषद के अध्यक्ष श्री संजीव मित्तल जी, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री विजय कुमार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, विभिन्न विभागों के हमारे वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा चयनित सभी यहाँ पर उपस्थित अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता है कि विगत 1.5 वर्ष के अंदर या 21वां नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आज यहाँ पे संपन्न हो रहा है, जिसके बारे में अभी मेरे पूर्व सहयोगियों ने आपके सामने विस्तार से कहा कि मात्र 10 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने नियुक्ति की इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके निष्पक्षता, पारदर्शिता और शुचिता का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया है। लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को इसके लिए धन्यवाद देते हुए मैं आप सभी विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारियों को, आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता अभिभावकों को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा बनने के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज यहां पर एक साथ डिप्टी कलेक्टर के 39, डिप्टी एसपी के 93, कोषाधिकारी के 12, नायब तहसीलदार के 44, राज्य संपत्ति विभाग के व्यवस्थाधिकारी के 2 और व्यवस्थापक के 3,
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के खान अधिकारी के रूप में 12 और प्राविधिक सहायक के 41, विशेष कार्याधिकारी खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड में 1 और प्रबंधक के 14, खाद्य और रसद विभाग के जिला पूर्ति अधिकारी के श्रेणी 2 के 6, जिला खाद्य विपणन अधिकारी के 1 और आयुष विभाग के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के रूप में 422। इसके साथ ही नगर विकास के सहायक नगर आयुक्त और कर निर्धारण अधिकारी के 10 पदों पर यानी कुल 700 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न करके नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। स्वाभाविक रूप से आप आज अपने एक नए जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। अब तक का आपका जीवन ज्यादातर का अपने माता पिता अभिभावक पर निर्भर रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं, पहले अपने डिग्री लेना, फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना, यह आपके जीवन का उद्देश्य रहा होगा। लेकिन अब नियुक्ति पत्र प्राप्त किया है और नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के साथ ही आपको विभिन्न विभागों में अपने दायित्व का निर्वहन करने का एक अवसर प्राप्त होगा। यानी एक नए जीवन की शुरुआत, एक नए युग की शुरुआत आपके जीवन की प्रारंभ होने जा रही है और इसमें लगभग 30 से 35 वर्ष का एक कालखंड आपके पास होगा अपने को बनाने का, संवारने का और समाज के सामने प्रस्तुत करने का। अपने योग्यता और अपनी क्षमता का भरपूर उपयोग करने का एक अवसर आप सबके सामने होगा और इस दृष्टि से इसीलिए नियुक्ति पत्र वितरण के इस कार्यक्रम को हम जोड़ते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं। जब यहां पे आपने देखा होगा हमारे मंत्रीगण बोल रहे थे, वे उन बातों को कह रहे थे जो उनके अनुभव पर आधारित थी। जीवन के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए प्रसंगों का उदाहरण देकर के उन्होंने अपनी बात को आपके सामने रखा और यही व्यावहारिक जीवन से अब आपको सामना करना है। और व्यावहारिक जीवन यही कि एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में आपकी जिम्मेदारी किस रूप में। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर जो 2 महत्वपूर्ण विभिन्न विभागों के हमने यहाँ पे नियुक्ति पत्र जारी किए हैं, जिसमें 39 डिप्टी कलेक्टर के और 93 डिप्टी एसपी के यहाँ पे नियुक्ति पत्र भी जारी हो रहे हैं। आप देखेंगे कि एक कॉमन मैन से जुड़ी हुई जितने विभाग हैं, आम जनमानस की शिकायतें या आम जनमानस से जुड़ी हुई समस्या इन्हीं सब विभागों से के इर्द गिर्द घूमती है। अगर ये विभाग लोकतंत्र की उन भावनाओं का सम्मान करते हुए सही तरीके से कार्य करना प्रारंभ कर लें, अहंकार से मुक्त होकर के कि मैं अब अधिकारी हो गया हूं, डिप्टी कलेक्टर हो गया हूं या डिप्टी एसपी हो गया हूं, मैं क्यों सामान्य नागरिक से मिलूंगा, तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को कभी अच्छे अधिकारी के रूप में प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। किसी व्यक्ति के कहने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है। यानी कोई व्यक्ति स्वयं कहे कि मैं बड़ा आदमी हूं तो उससे वो बड़ा नहीं होता है। कोई व्यक्ति स्वयं ये कहे कि मैं अधिकारी हूं और अधिकारी के रूप में कोई मुझे बिना किए ही सम्मान दे, तो मुझे लगता है ये एक सपना होगा। याद रखना ये भारत है और भारत में तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन होती है। जब लोकतंत्र नहीं था और पश्चिम ये मानती थी कि आक्रांता इस देश में आएंगे, आकर के वह रौंद करके किसी को भी अपना गुलाम बना देंगे, इस देश ने कभी इसको स्वीकार नहीं किया। याद करिए, सिकंदर इस देश में जब हमला करने के लिए आ रहा था तो
तो सिंध के तट पर किसी ने बताया कि एक सन्यासी रहता है। वो समझता था कि सन्यासी होगा तो काफी उसके पास बहुत कुछ होगा। तो उसने देखा एक झोपड़ी में बैठा हुआ है, एक सामान्य सी गुफा में बैठ करके वो व्यक्ति धुनी रमाया है। लोग उसके इर्द गिर्द आकर के उसका दर्शन कर रहे हैं, उसको नमन कर रहे हैं। उसके सेनापति ने कहा कि तुम्हें तो सिकंदर महान ने बुलाया है, चलिए। उसने कहा कौन सिकंदर? कहा रे विश्व विजेता सिकंदर। उसने कहा देखो विश्व विजेता वो कभी नहीं हो सकता है, विश्व विजेता तो एक ही है और परमपिता परमेश्वर है, इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। यह भारत का एक सामान्य नागरिक इस भाव के साथ जीवन यापन करता है और हम में से किसी को भी यह पालना नहीं चाहिए कि हम सर्वशक्तिमान हैं और हमने सब कुछ अर्जित कर लिया है। एक सामान्य नागरिक के प्रति जितना हम संवेदनशील बन पाएंगे, जितना अधिक मेहनत कर पाएंगे, याद करना 30 से 35 वर्ष की जो इस सेवा का एक कालखंड आपका होगा, वह आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड होगा और इसकी नींव अगले 10 वर्ष के अंदर आपको तय करनी है। जितनी मेहनत कर सकते हैं, जितनी ईमानदारी के साथ इस नींव को मजबूत कर सकते हैं, न केवल 30-35 वर्ष का बल्कि उसके बाद भी जीवन पर्यंत के लिए वह आपको एक आत्मिक संतुष्टि का आधार भी देगा। और नहीं तो हम लोग देखते हैं कि 10 वर्ष का कालखंड में अगर एक बार थोड़ा इधर उधर ताक झांक हुई नहीं, इसके बाद फिर वो लुढ़कना प्रारंभ कर देता है और कभी कभी तो ऐसी स्थिति आती है कि समय के पहले उनको सेवा से मुक्त करना पड़ता है, क्योंकि सरकार इन सभी प्रकार की कवायदों को इसलिए कर रही है। आपने देखा होगा नियुक्ति की प्रक्रिया में न जाति है, न क्षेत्र है, न भाषा है, न किसी प्रकार का वाद है। न जातिवाद का है, न भाई भतीजेवाद का, किसी भी प्रकार की कोई भी आंच हम लोगों ने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी आयोग और बोर्ड की नियुक्ति के साथ नहीं आने दी गई। जो योग्य है, जो सक्षम है, वह चयन की प्रक्रिया के साथ आएगा, उसको नियुक्ति प्राप्त करना उसका अधिकार है। अगर आपका यह अधिकार दिलाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करती है, उन चुनौतियों से जूझ रही है जो चुनौतियां प्रदेश के सामने थी, तो एक नागरिक का भी तो कोई अधिकार होगा, उस नागरिक के भी तो कुछ अधिकार हैं, वह अधिकार भी तो उस नागरिक को मिलने चाहिए जिसके लिए वो भटकता है। क्यों एक कॉमन मैन को, एक सामान्य नागरिक को क्यों ये बताने के लिए आवश्यकता पड़ती है कि मैं जिंदा हूं? ये नौबत क्यों आती है? जमीन की पैमाइश के लिए क्यों इस प्रकार की नौबत आती है? क्यों व्यक्ति बार बार जाए और हम 45 दिन का समय लेकर के फिर उसमें डेट पर डेट लगाते जाए? आप अच्छे अधिकारी तभी साबित हो पाएंगे अपने अपने क्षेत्र में जब आपने कोई मीटिंग तय की, निष्कर्ष पर पहुंची। हर दिन मीटिंग के लिए लगा दिया और कुछ लोग जिंदगी भर केवल मीटिंग ही करते रह जाते हैं, कभी निष्कर्ष पे पहुंचते ही नहीं। और यहीं से खराब होती है छवि, यहीं पे नौकरशाही हमारी कटघरे में खड़ी होती है। हमें निष्कर्ष पर पहुंचना होगा और निष्कर्ष पर पहुंचते हुए हमें अपने आप को साबित करना होगा, अन्यथा आम जनमानस के मन में आपकी कोई अच्छी छवि उभर कर नहीं आएगी। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग, कुछ अधिकारी कार्य करते हैं, पब्लिक के मन में एक बहुत साफ सुथरी छवि उभरती है। लोग बोलते हैं, याद करते हैं आज भी कि फलाना अधिकारी हमारे यहां डिप्टी कलेक्टर के रूप में था, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के रूप में था,
एडीएम के रूप में था, सीडीओ के रूप में था, नगर आयुक्त के रूप में था, या विकास प्राधिकरण के वीसी के रूप में काम किया था, या जिले का कलेक्टर था, जनता याद करती है, वर्षों वर्षों तक, पीढ़ियों तक बताती है इस अधिकारी ने इतना अच्छा काम किया। ये मानक तैयार किए थे, ये स्टैंडर्ड तैयार किए थे, लेकिन बहुत सारे लोग जिंदगी काट देते हैं, कोई पहचानता नहीं। और जब वो कॉमन चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।